करेले मैंने बनाने हैं चने की दाल के ना भरे हुए। तो मैंने इनको धो के पहले ना कपड़े से पोंछ के पंखे के नीचे खुश्क कर लिया था। अब ये कुछ छील लिए, छील के इनमें से इनके बीज निकाल दिए। अच्छा, ये कुछ रह गए। अब ये है ना, जिस छील लिया ना अच्छी तरह, तो अब इसको ना बीच में से इस तरह चीरा लगा के और छोटी चमची से ना अगर बीज निकालें तो ये बड़ी आसानी से निकल आते हैं और जल्दी निकल आते हैं, सफाई से भी निकल आते हैं ना, ये करेला ख़राब नहीं होता। इस तरह करके चमची से बीज ये बहुत आसानी से और अच्छी तरह सफाई से निकलाएंगे। तो इस तरह कर लें और ये इस तरह ये करेले जितने पकाने ना उतने तैयार कर लें। इन करेलों को ना नमक लगाना है अंदर और बाहर से, दोनों से ना। अब ये इस तरह नमक लगा लिया तो ये हाथों से मल के ना, ताकि अंदर भी लग जाए और बाहर भी लग जाए। तो इस तरह थोड़ा सा नमक लगाना है और इसके बाद इसको या तो धूप में रख दें या ऐसे ही रख दें, तो इसका पानी निकल आता है। नमक लगाने से असल में पानी निकालना मकसद होता है। अब इस तरह सबको नमक लगा दिया, देखिए इसमें पानी सा निकलने लगा है। तो हमने क्या करना है, इसको किसी बर्तन में छलनी में ज़्यादा स्पेशली डाल के ना इसको रख देना थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका जितना पानी है ना वो ज़ाया हो जाए, निकल जाए। इस तरह करके ना, ये हमने इस तरह करके थोड़ा टेढ़ा करके इसको रख देंगे, ये सारा पानी इसमें आ जाएगा। अब ये जो दाल है ना, इसमें मैंने 1 कप दाल लिया और काफ़ी देर पहले भिगोई थी, 4-5 घंटे पहले भिगोई तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन मैंने खैर 2 घंटे भिगोई थी। ये नमक मैंने कम डाला, करेलों में भी होगा तो इसलिए नमक। उसके बाद इसमें डलेगा ये इतना सा मेथी दाना। ये भरमा करेले में ना मेथी आधे चम्मच चाहिए, और 1/4 चम्मच से थोड़ी ज़्यादा, आधा चम्मच एक कलौंजी, और ये डलेगा साबित कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, ये पिसी हुई सौंफ, और धनिया, पिसा हुआ धनिया डलेगा इसमें थोड़ा सा, तो ख़त्म ही हो गया। तो ये पिसा हुआ धनिया, और ये तकरीबन अचार का मसाला हो गया पूरा। और इसको ज़रा सा इसमें डालेंगे ऑयल, और इसको हम रख देंगे उबालने। अब ये करेलों का पानी निकल गया ना, तो इनकी कड़वाहट निकालने के लिए इसमें ये इमली डलेगी थोड़ी सी, और इन करेलों को हाथों से बहुत अच्छी तरह निचोड़ के ना, धोना नहीं है, सिर्फ इनको निचोड़ना है। धुल के पहले गए थे, इसको इस तरह अच्छी तरह इसको ना हाथों से निचोड़ के ना ये पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ऐसे दबा के ना 2-2 3-3 करेले, तो ये पानी निचोड़ लें और फिर इसमें डाल के और उबलने रख देना है। तो इससे ये ना इमली के पानी से और ये उबलने से ना इनकी कड़वाहट निकल जाएगी। ये दाल ना गल गई है और ये दाल खुश्क हो गई है। इसको ना खड़ा रखना है, इसका नमक चेक कर लेना, और इसमें थोड़ी सी हमने इमली डाली है, और ये प्याज छील लिया, इसके स्लाइस करके इसको तलना है। ये 3-4 प्याज़ें मैंने मीडियम ली थी, काट लिया, तेल गर्म हो गया। अब इस तेल में तल लेना है इन्हें। थोड़ा सा इमली का रस है, थोड़ा सा ही ये मैं डाला है, ज़्यादा नहीं डालना, बहुत खट्टा ना हो जाए। तो बस ये इसमें थोड़ा सा मिला लेना है, और नमक चेक कर लेना है। नमक और मिर्चें दोनों जायके के हिसाब से होनी चाहिए। अच्छा, करेले उबल गए हैं, निचोड़ लिए। अब प्याज तलेंगे, वो इस दाल में डालेंगे। अब ये ना प्याज इस तरह मैंने कर लिए, जो ज़रा सी डार्क हो गई है ना वो निकाल लेनी है, वो नहीं डालनी। और ये जो लाइट कलर की प्याज है ना, ये इसमें मिक्स कर देनी है। इसमें थोड़ा बहुत ऑयल जा रहा है, वो जाने देना है। अब ये देखिए करेले ना मैंने उबाल ली। अब इस तरह इसमें भर लेंगे, इसका चने की दाल इसके अंदर भर लेंगे, और उसके बाद जब अच्छी तरह भरा जाएगा, सब भरे जाएंगे, तो इन्हें धागा बांध के रख लेंगे। इस तरह हाथ से दबा के अच्छी तरह भरना है। ये कच्चे भी इनको धागा बांधा है, और ये मैंने
तल के निकाल ली हैं और ये तले जा रहे हैं। ये जो है ना मैंने तल लिए थे करेले, अब एक दफ़ा इसे और तल लेंगे और बची हुई दाल इसके ऊपर डाल देंगे। करेले तैयार है।